हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंटीजर्स। और इंटीजर्स हम सब ने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 6 में कि वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव वैल्यूज, जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज। तो इंटीजर्स हमारे पास किस चीज का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव। ठीक है। तो जो हमारे पास ये नंबर लाइन बनी होती है, नंबर लाइन भी कैसी होती है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जीरो होता है और पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहां पर, उसमें क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कि जो ये लाइन है ये डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर बता रही है। किसके टेम्परेचर्स हैं ये जो सिटीज इसके ऊपर लिखी हुई है, इन सिटीज के टेम्परेचर्स है। फिर इसने कहा कि अब आप ये बताओ, इस नंबर लाइन को स्टडी करो और बताओ कि किस सिटी का कितना टेम्परेचर है। ठीक है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो इस नंबर लाइन के ऊपर ये सिटीज हैं उनका कितना टेम्परेचर है ये हमने फाइंड किया। तो देखो, सबसे पहले नंबर लाइन देख लेते हैं। जीरो से स्टार्ट हुआ, राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है। जीरो के राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो सिटीज देखो लिखी हुई है। सबसे पहले लाहौल स्पीति। अब स्टडी कैसे करना है इसको, जीरो से चलते हैं। जीरो से जब हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं, ये हमारा राइट हैंड साइड है और उधर से जीरो का, तो जीरो से जब हम बैक साइड हम चल रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, पर ये किस चीज की नंबर कैलकुलेट होंगी, माइनस का। तो ये होगा -1 -1, ये क्या होगा फिर -2। तो श्रीनगर की वैल्यू कितनी होगी, -2 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, फिर बैक साइड चलते हैं। -3 -4 -5 -6 -7 -8। लाहौल स्पीति की कितनी होगी, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर जीरो से आगे बढ़ते हैं तो वैल्यूज है 1 2 3 4 5। तो शिमला कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। आगे चलो 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये देखो कहां पे आ रहा है, ये 15 है, ये हो गया 14। 14 पे आ गया ऊटी। 14 कितना टेम्परेचर है, 14 डिग्री सेल्सियस। 15 20 21 22, और बेंगलोर का आ गया 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ध्यान से देखना, इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, क्लियर है। नाउ बी पार्ट। अब बी पार्ट में आपसे पूछा है हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर जिस प्लेस पे है। तो हमें पता है नेगेटिव जो टेम्परेचर होते हैं वो छोटे होंगे, तो जो भी जीरो से इस तरफ होगा, आगे की तरफ होगा, वो होगा हॉटेस्ट प्लेस की तरफ। यानी कि जो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू जो उठा रहा है, देखो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, बेंगलोर की। तो बेंगलोर हो गया हॉटेस्ट प्लेस। कितना टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट कौन सा होगा, जो जीरो के लेफ्ट मोस्ट में होगा। तो यहां से लेफ्ट मोस्ट में कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों का क्या पूछा गया है, इसमें डिफरेंस पूछा गया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो डिफरेंस इज 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना है किसको, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को रहने दो, यहां आएगा 22 माइनस माइनस प्लस 10।
सॉरी यहां -8 है, इट्स -8 प्लस कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड डिफरेंस इन लाहौल स्पीति। इन दोनों के टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है। तो टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना है -2 एंड टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। -2 में से अगर -8 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 8 दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर श्रीनगर के ऊपर कितना था -2, टेम्परेचर लाहौल स्पीति के ऊपर कितना था -8 और इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास कितना आ रहा है -2 माइनस ऑफ -8 इज -2 प्लस 8 दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट डी पार्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर प्लस टेम्परेचर ऑफ शिमला, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज कितना था -2 प्लस टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5। टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है -2 प्लस 5 इज 3। तो कितना आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है प्लस टेम्परेचर ऑफ शिमला है, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे हमारे पास आ गई 3 डिग्री सेल्सियस, इज इट लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला के टेम्परेचर से कम है, चेक करते हैं। शिमला का टेम्परेचर कितना था 5, टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और उन दोनों का करके कितना आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आंसर होगा, यस इट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला, ये शिमला के टेम्परेचर से कम है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। यानी कि एक क्विज है, उसमें अगर आप सही आंसर दोगे तो आपको क्या मिलेंगे पॉजिटिव मार्क्स। नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत आंसर करोगे तो उसके लिए आपको मिलेंगे नेगेटिव मार्क्स। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, जैक कोई बच्चा है, उसने क्विज खेली और उसने 5 राउंड में कितने कितने मार्क्स लिए हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10। What was his total at the end? हमने एंड में देखना है कि उसको कितना स्कोर उसका आया है। तो टोटल ऑफ जैक स्कोर, तो हमने क्या करना है सॉल्यूशन, लास्ट लाइन टोटल ऑफ जैक्स स्कोर। देखो सबसे पहले पॉजिटिव मार्क्स फर्स्ट राउंड में कितने हैं 25, इट इज 25 प्लस सेकेंड राउंड में उसने गलत आंसर करे तो कितने हैं -5, तो ब्रैकेट में हमने इसको -5 लिख दिया। नेक्स्ट -10 प्लस -10 अगेन प्लस 15 एंड प्लस 10। ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स को हम एक साइड ले लेंगे, नेगेटिव को एक साइड। तो 25, 15, 10 एक जगह आ जाएंगे। 25 प्लस 15 प्लस 10 और प्लस -5 प्लस -10 एक साथ कर दिए, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे।
तो इससे पहले सम कर लो। 25 प्लस 15 प्लस 10 इक्वल्स टू 50। 25 प्लस 15 इज 40 प्लस 10 50 प्लस ब्रैकेट्स ओपन किया हमने तो ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस इज माइनस माइनस 10। तो 50 -5 -10 इज -50 दैट इज 35। तो एट द एंड जैक स्कोर इज 35। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इन श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। इस श्रीनगर के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि मंडे को कितना टेम्परेचर था? -5 डिग्री सेल्सियस एंड देन ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। और ट्यूसडे को क्या हुआ? ये 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, मतलब -5 है उससे और कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो सबसे पहले पूछा इसने कि ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था। नेक्स्ट ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे को क्या हो गया कि 4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर अप हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? और ये भी कैलकुलेट करो कि वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर था। तो जो हमारे पास पहले गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है? टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। देन ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे कितना था? पहले -5, कितना ड्रॉप हो गया? -2, कितना हो गया? -5 -2 इज -7। तो आंसर हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। ठीक है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर श्रीनगर ऑन वेडनेसडे ठीक है। वेडनेसडे को क्या हो गया? कितना अप हुआ ये? 4 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट टेम्परेचर कितना था हमारे पास? -7 डिग्री। और कितना अप हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस दैट इज -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को हमारे पास कितना टेम्परेचर होगा? -3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। A plane is flying at the height of 5000 मीटर above the sea level। अगर हमारे पास ये सी लेवल है तो इससे कितना ऊपर ये फ्लाई कर रहा है? 5000 मीटर। ठीक है। एक प्लेन यहां पर फ्लाई कर रहा है 5000 मीटर। At particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 below the sea level। सबमरीन क्या होती है? जो समंदर के अंदर होती है, दैट इज बिटवीन सी। तो वो कितना नीचे है? यहां एक सबमरीन है। ठीक है। तो कितना नीचे है? 1200 मीटर। तो इसने बोला व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। प्लेन फ्लाइंग above sea level। कितना above है? 5000 मीटर। नेक्स्ट है at particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level। submarine
फ्लोटिंग बिलो सी लेवल, कितना 1200 मीटर। तो उसने पूछा कि वर्टिकल डिस्टेंस होता है खड़ा, टोटल कितना है, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू 5000 ये वाला प्लस 1200 that is 6200 मीटर। दिस इज आंसर। तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 6200 मीटर ये डिस्टेंस है।